पीडीएम ने इमरान खान का जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शंस के इनेकाद का फैसला हुकूमती इत्तेहाद करेगा, किसी जत्थे को फैसला मुसल्लत नहीं करने देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तकर्री कानून के मुताबिक करेंगे। अहम तैनाती फॉरेन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तें 174 से बढ़कर 176 हो गई। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी। मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूं, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, हमारे पास सारी एविडेंस है। पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहां। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था, और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे वरना लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा। अवाम बाहर निकल आए तो गारंटी नहीं दे सकता नतीजा क्या निकलेगा। बैकडोर राबिते हुए लेकिन चीजें क्लियर नहीं हुई। इमरान खान का एतराफ, कहा मुज़ाकरात हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे। आर्मी चीफ की तैनाती में नवाज शरीफ और जरदारी को शामिल ना किया जाए। आजम सवाती की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। कराची में हार मानने से इनकार, दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा। इमरान खान इक्तदार की हवस में बावला हो चुका। मुल्की इदारों पर हमला आवर होने वालों की तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आसिफ जरदारी ने कहा, मुत्तहिदा हुकूमत मुल्क के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बना देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। किसी धमकी से डरने वाले नहीं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 8 सीटों में से 6 सीटें जीतना, जो 8 की 8 इमरान खान साहब की सीटें थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप धौंस धमकी के साथ गाली देकर, वार्निंग्स देकर, अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं तुम्हें विफाक पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल गया। अगर ये इलेक्शन रेफरेंडम था तो कराची और मुल्तान की आवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को नए आर्मी चीफ की तैनाती की बड़ी तकलीफ है। तुम एक तैनाती के लिए तरले मिन्नतें पाँव पकड़ रहे हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जवाबी गोलाबारी। इमरान को इल्जामात लगाने का सियासी मरीज करार दे दिया। हमने रियासत को अपनी सियासत के ऊपर तरजीह दी। मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम एहतराम नहीं करोगे तो फिर हमसे भी जो है वो एहतराम नहीं होगा। आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और पूरी ताकत से जो है वो आपको पूरी तरह से जो है वो फेस किया जाएगा। जत्था लेकर आए तो ठुकाई होगी, पूरी ताकत से रोकेंगे, राना सनाउल्लाह की ललकार। जत्था कल्चर का आगाज तुमने किया, इख्तिताम हम करेंगे। हमें सारा पता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम आओ तो सही, ऐसा सरप्राइज देंगे कि हाथ मलते रहोगे। वज़ीर दाखिला की अपोजिशन को इलेक्शन पर मुज़ाकरात की पेशकश, पार्लियामेंट आने की दावत। राना सनाउल्लाह ने कहा, महंगाई की वजह से अवाम ने ज्यादा वोट नहीं दिए, महंगाई कम करने में नाकामी का एतराफ। हुकूमती टोला ज़िमनी इलेक्शन की जीत से खौफजदा हो गया। अवाम के आगे कभी कोई ठहरा हो तो बताओ। ज्यादातर वुज़रा ने भागने की तैयारी की है। फवाद चौधरी की पेशगोई। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान का 8 में से 6 नशिस्तें जीतना आलमी रिकॉर्ड है। नाअहल हुक्मरानों को रुसवाई हमें पज़ीराई मिल रही है। लाल हवेली कोई 9-0 नहीं, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, 11 जमातें भी इमरान खान को नहीं हरा सकी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने PDM को मुस्तरद कर दिया।
सिंध हुकूमत ने कराची मलीर की नशिस्त पर दोबारा इलेक्शन का चैलेंज कबूल कर लिया। इमरान खान री इलेक्शन का शौक पूरा कर लें फिर भारी मार्जिन से शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनामी ने कहा, तहरीक इंसाफ को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची के अवाम इमरान खान की 6 हलकों में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। सईद गनी ने कहा, 2018 में जो सीट धांधली से जीती वो सीट कल मिल गई। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा है। कप्तान ने 13 जमाती इत्तेहाद को क्लीन बोल्ड कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज PDM के लिए नविश्ता दीवार हैं। अवाम ने करप्शन ज़दा अनासिर की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा, हुकूमत इक़्तिदार में रहने का हक खो चुकी, कोई लश्कर नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आ रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त पर नवाज शरीफ बरहम, पार्टी क़यादत से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चलाने की बजाय लंदन रवाना हो गई और हमजा शहबाज घर से ही ना निकले। लीगी रहनुमाओं के शिकवे। इलेक्शंस में शिकस्त के असबाब जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी शिकस्त की वजूहात की रिपोर्ट नवाज शरीफ को भिजवाएगी। ज़िमनी इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट 35% रहा। मर्दों ने 18 और औरतों ने 16% कम वोट कास्ट किया। इलेक्शन का इनेकाद पुरअमन तरीके से हुआ। किसी भी पोलिंग स्टेशंस पर बेअकायदगी रिपोर्ट नहीं हुई। फाफन की रिपोर्ट। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंजूर। अदालत ने FIA को इमरान खान को 31 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बताएं, राना सनाउल्लाह ने किसे रिश्वत दी, जुर्म क्या बनता है? ठीक जवाब ना दिया तो डायरेक्टर एंटी करप्शन को जेल भेज देंगे। इदारों ने मजाक बना लिया है, जिसे चाहा मुलजिम बना दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के राना सनाउल्लाह की जानिब से मुकदमा खारिज करने की दरखास्त में रिमार्क्स। वज़ीर दाखिला और DG एंटी करप्शन को 28 अक्टूबर को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म। मुतनाज़िर ट्वीट्स केस। FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के हुक्म पर आज़म सवाती जेल मुंतकिल। वज़ीर आज़म का दौरा बलोचिस्तान। सोहबतपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन की इमदाद और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की नवाब अख्तर मिंगल से भी मुलाकात। चचा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नॉर्वे के सफीर ने सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी दे दी। कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामले में कोई सुर्ख पीता हायल नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी LDA से प्लॉट खरीदकर उसी दिन अपने नाम ट्रांसफर करा सकेंगे। मोइनुस इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ पंजाब के अवाम को हक दो। ज़िमनी इलेक्शन के बाद तो आप बिल्कुल ही फारिग हो गए। हुकूमतें बदली लेकिन पसमानदा इलाकों के हालात ना बदले। पंजाब की 6500 देहात बिजली से महरूम। बहावलपुर के 1286 देहात में बिजली दस्तयाब नहीं। बहावलनगर में 1239, मुजफ्फरगढ़ में 958, लिया में 648 देहात में बिजली नहीं। फैसलाबाद की 357, मुल्तान के 57, गुजरांवाला के 24 देहात अब तक बिजली से महरूम। बिजली से महरूम इलाकों में सोलर पैनल्स लगाने के मंसूबे का आगाज ना हो सका। कराची के आर्टिलरी मैदान थाने के मालखाने से करोड़ों रुपए की चोरी का मामला। वारदात में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार।
मुलजिमान से लूटे गए 2 करोड़ 7 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद। मुलजिमान से तहकीकात जारी। डीआईजी साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरगोधा में पुलिस तशद्दुद से मोटरसाइकिल मैकेनिक जाम बहक। मुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। आरटीओ का वाक़ये पर नोटिस। एसएचओ थाना भलवाल सदर मुअत्तल। मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सैलाब की तबाहकारियां। हुकूमत का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तब्दील करने का प्लान। वजारत खजाना की टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके 7,000 अरब रुपए करने की तजवीज़। नजरसानी फ्रेमवर्क IMF से शेयर किया जाएगा। वजारत खजाना के हुकाम ने रवा माली साल के अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से रेकोडिक मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के CEO की मुलाकात। मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अब्दुल कुद्दुस बजेंजो ने कहा, मंसूबे में बलूचिस्तान का हिस्सा 25% है। मंसूबे से सूबे की आवाम की तकदीर बदलेगी। कराची में दूध 1 या 2 नहीं पूरे 20 रुपए महंगा। 200 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। दूध फरोश माफिया ने एक बार फिर कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। बीनाई नहीं तो क्या हुआ, टैलेंट तो है ना। हबीबुल्लाह की आंखें बेनूर लेकिन दिल इल्म के नूर से मुनव्वर। पेशावर की हबीबुल्लाह उस्ताद होने के साथ साथ क्रिकेट से भी वाबस्ता। दिलकश इमारतें, 2 दरिया, खूबसूरत वादियां। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों में से एक। मुजफ्फराबाद बुलंदोबाला सरसब्ज पहाड़ों के दामन में आबाद। सयाहों की तवज्जो का मरकज।